हाय, दिस इज़ रंजीत झा। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश। दोस्तों, लर्न इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ग्रामर एंड यूज़ के इस सेशन में हम लोग जो है प्रीपोजिशन फॉर टाइम पर पढ़े और प्रीपोजिशन फॉर प्लेस स्टार्ट हुआ है। और इससे पहले प्रीपोजिशन फॉर प्लेस में जो हम लोग इन पे चर्चा किए थे। आज जो है उसी का अगला सेशन है एट और ऑन। तो चलिए देखते हैं एट और ऑन का कैसे यूज़ करते हैं। एट है, एट का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और बहुत ही आसान है। और एक चीज़ और भी कहूँगा कि ये जो है सेशन आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही बेनिफिशियल है। आप अगर मेरा सेशन अच्छा से देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एकेडमिक में नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। यकीन करिए और कंटिन्यू देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट का यूज़ करते हैं। एट मतलब पर होता है। एट मतलब पर होता है किसी चीज़ पे। देखते हैं, एट द बस स्टॉप। एट द बस स्टॉप का मतलब होता है बस पड़ाव पे, मतलब जहाँ पे बस रुकती है। हाँ, फिर दूसरा एट द डोर। एट द डोर का मतलब ये हुआ दरवाजे पर। तीसरा है एट द ट्रैफिक लाइट्स। एट द ट्रैफिक लाइट्स का मतलब ये है कि ट्रैफिक लाइट्स पे आप जाते होंगे तो रोड पे ट्रैफिक लाइट होती है और वहाँ पे जो है ग्रीन सिग्नल होने का हम लोग वेट करते हैं, और वहाँ पे जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होती है तब तक हम लोग वेट करते हैं। तो वही है एट द ट्रैफिक लाइट। आगे बढ़ते हैं। एट हर डेस्क। एट हर डेस्क का मतलब क्या है? एट हर डेस्क मतलब ये है कि कोई अपने डेस्क पे बैठी है। हाँ, दूसरा है एट द टॉप ऑफ द पेज। आप बोल सकते हैं किसी पेज के टॉप पे या किसी पेज के बॉटम पे। हाँ, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है हम एट कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझते हैं। देयर इज समबडी एट द बस स्टॉप, एट द डोर एंड एक्सेट्रा। क्या बोलता है कि बस स्टॉप पे कोई है, और फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि डोर पे कोई है। समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलते हैं कि दरवाज़ा पे कोई है या बस स्टॉप पे कोई है। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द कार इज वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट्स। क्या बोलता है कि ट्रैफिक लाइट्स पे जो है कार क्या कर रही है, खड़ी है या वेट कर रही है। फिर अगला देखते हैं, तीसरा। शिखा इज़ वर्किंग एट हर डेस्क। अब समझ में आ गया होगा कि शिखा जो है अपने डेस्क पे काम कर रही है। डेस्क मतलब ये है कि आप कभी छोटे छोटे ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे एक चेयर पे बैठी है और अपना आगे में डेस्क लगा हुआ है, उस पे काम कर रही है, कोई स्टाफ या कोई कर रहा है। तो यही हम बोल सकते हैं कि शिखा इज़ एट द, कहाँ गया, शिखा इज़ वर्किंग एट हर डेस्क। शिखा जो है अपने डेस्क पे काम कर रही है। फिर चौथा है राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, क्या बोलता है कि आप अपना नाम पेज के टॉप पे रखिए, मतलब सबसे ऊपर लिखिए। फिर देखिए 5 नंबर, माई हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। मेरा हाउस जो है गली के एंड में है। हाँ, एंड पे है। समझ में आ गया होगा कि मेरा हाउस, मेरा घर जो है गली के एंड में है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गली के एंड में मेरा घर है। तो इस तरह से हम लोग एट का यूज़ देखें कि एट हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताइए ताकि हम और अच्छा कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑन के यूज़ को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एट का यूज़। ऑन मतलब भी पर ही होता है। ऑन अ सेल्फ,
ऑन अ सेल्फ, अलमीरा पे, ऑन अ प्लेट, प्लेट पे, ऑन अ बालकनी, बालकनी में, ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, समझ में आ रहा है कि फर्श पे, फर्श पे, ऑन अ वॉल, दीवार पे, ऑन अ डोर, दरवाज़ा पे, ऑन द सीलिंग, छत पे। आप समझ लीजिए सीलिंग किसको कहते हैं। ये जो घर का छत है और हम लोग अंदर से देख रहे हैं, ये सीलिंग है जिसमें आपका फ़ैन लगा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग सीलिंग फ़ैन कहते हैं। और इसके ऊपर जो हम सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं ऊपर, वो रूफ होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर ऑन अ हॉर्स, ऑन अ बाईसाइकिल। अगर हमको बोलना होगा तो ऑन अ हॉर्स बोलेंगे, ऑन अ बाईसाइकिल बोलेंगे, ऑन अ मोटर बाइक बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं कुछ। देयर आर सम बुक्स ऑन द सेल्फ। क्या बोलता है कि सेल्फ पे कुछ बुक है। फिर क्या बोलता है दूसरा, एंड सम पिक्चर्स ऑन द वॉल। और बोलता है कि कुछ पिक्चर जो है वॉल पे है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर आर ए लॉट ऑफ एप्पल्स ऑन दोज ट्रीज। क्या बोलता है कि वे सब ट्रीज़ में, पेड़ में बहुत सारा एप्पल है। हाँ। तीसरा, डोंट सिट ऑन द ग्रास, इट इज़ वेट। इसको इट्स पढ़ते हैं, लेकिन ये इट्स जो है, ये इट्स इसका मतलब होता है इट इज, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज, हाँ, इसको इट इज़ भी कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे डोंट सिट ऑन द ग्रास बोलता है घास पे मत बैठो। हाँ, इट्स वेट मतलब इट इज़ वेट, ये क्या है, गीला है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, देयर इज अ स्टैम्प ऑन द इन्वेलप। क्या बोलता है कि इन्वेलप पे क्या है, स्टाम्प है। हाँ, इन्वेलप पे स्टाम्प है, देयर इज अ स्टाम्प ऑन द इन्वेलप। फिर 5वां क्या है, हु इज़ दैट मैन ऑन द मोटर बाइक। बोलता है कि मोटर बाइक पे वो व्यक्ति कौन है, मोटर बाइक पे वो व्यक्ति कौन है। तो इस तरह से जो है हम लोग एट और ऑन का यूज़ देखें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। और आपको पता है कि ऑन, एट, इन आसान है यूज़ में, ठीक है। तो इसको जो है आप दोबारा देखिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।